और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबी में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा की सलामती, इत्तेहाद, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआएं। मस्जिदुल अक्सा में नमाज ईद अदा की गई। दुबई की अल फारूक उमर में खिताब मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। हुज्जाज कराम अहम रुकन रमी जमरात की अदायगी के साथ बड़े शैतान को कंकरियां मारने में मसरूफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा पहुंचने पर गवर्नर जद्दा और आला सफारती एहलकारों ने इस्तकबाल किया। आला सरकारी वफ्द और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आजम वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब पहुंचे। वजीर आजम की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्की। तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर गुफ्तगू होगी। वजीर आजम हालिया कशीदगी कम करवाने में सऊदी अरब के किरदार पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों पर मजबूर कर रही है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बरखिलाफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी के हक पर हमला कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इजहार ख्याल, कहा भारत को पाकिस्तान से हजारों मसाइल होंगे लेकिन मुज़ाकरात से इनकार पर मसाइल रहेंगे। अगर भारत बात ही नहीं करेगा तो मसले कैसे हल होंगे। पहलगाम वाक़ई में पाकिस्तान का बिल्कुल कोई किरदार नहीं। कराची वालों के लिए खुशखबरी, बिजली की कीमत में ₹2.99 फी यूनिट की कमी कर दी गई। बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ जून के बिलों में मिलेगा। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली ₹93 फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमतों से मुतालिक अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। ईद पर समंदर का रुख करने की तैयारियों का मजाक किरकिरा। कराची में दफा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी समंदर में तुग़यानी और ऊंची लहरों के बायस लगाई गई। पाबंदी का इतलाक ईद की छुट्टियों से लेकर 13 जून तक होगा। पंजाब में ईद उल अज़हा पर कैदियों के लिए खुसूसी मुलाकातों के इंतजामात। IG जेल खाना जात ने तमाम सुपरिटेंडेंट्स जेल को मरासला जारी कर दिया। कैदियों, हवालातियों, खवातीन और नौबर असीरान को ईद के पहले और दूसरे दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अजीजों से मुलाकात की इजाज़त होगी। मुलाकात सिर्फ वालिदैन, बहन भाई, बेटा बेटी या बीवी से कराई जाएगी। दीगर रिश्तेदार या दोस्त शामिल नहीं होंगे। बदनज़मी से बचने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी और स्टाफ की ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस और शाहीन फोर्स का मुनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में मुनशियात, जदीद असलहा बरामद। पुलिस ने इलाके को मुकम्मल घेरे में लेकर दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए। मुलजिमान इलाके में मुनशियात फरोशी और असलहे की तरसील में मुलविस हैं। इसराइली फौज के गजा में वहशियाना हमले जारी है। गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों और अल अहली अस्पताल पर बमबारी। 50 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल ने लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को हमले किए, कई इमारतें तबाह। इसराइली हमलों में जानी नुकसान का खदशा भी पैदा हो गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन जौहरी जंग मेरी मुदाखलत के बायस चली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, दोनों ममालिक को वाज़ेह तौर पर खबरदार किया था कि अगर जंग हुई तो अमरीका तिजारती मुआहदे खत्म कर देगा। पाकिस्तान और भारत को जंगबंदी और कशीदगी में कमी के लिए सख्त पैगाम दिया गया था। दोनों ममालिक ने महाजराई से गुरेज किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी, एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, इलॉन मस्क की तनकीद से बहुत हैरान और मायूस हुआ। इलॉन मस्क और मेरे दरमियान बहुत अच्छा ताल्लुक था, नहीं जानता कि आगे भी ऐसा ही रहा या नहीं। इलॉन मस्क का कहना है कि मेरे बगैर सदर ट्रंप इलेक्शन हार जाते हैं।
अमरीकी हुकूमत ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की 4 खातून जजेस पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इल्जाम लगाया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की चारों जजेस गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रही हैं। जजेस ने अमरीका और इत्तेहादी इसराइल को गैर कानूनी तौर पर निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों से मुबैना जंगी जराइम का मुकदमा खोलने का फैसला भी जजेस पर पाबंदियों का बाइस बना। और फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास गजा में जंगबंदी के लिए नए मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। हमास के रहनुमा खलीलुल हया ने कहा, हमास ने अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की तजावीज़ रद्द नहीं की थी, कुछ तब्दीलियों का मुतालबा किया था। हमास जंगबंदी मुज़ाकरात के नए दौर में शामिल होने के लिए तैयार है। हम एक नई संजीदा मुज़ाकराती